और जब मैं जनता के द्वारा चुना गया तो मैंने पहली ही बैठक में लगभग 40 से 50% टैक्स पूरे शहर का कम किया। और कम करने के बाद भी यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जो टैक्स की वसूली होती थी, टैक्स कम करने के बाद भी हमारी टैक्स की वसूली जो उससे पहले वसूली हो रही थी उससे लगभग दुगनी वसूली हमने की। इसका मतलब आज़ादी के 70 साल में 30,000 लाइट और इन 5 सालों में 45,000 लाइट। ये बदलाव है जो जनता को, हर वर्ग को महसूस हो रहा है। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। 2017 के मेयर चुनाव में 17 साल बाद बरेली की मेयर सीट बीजेपी के खाते में डालने वाले स्मार्ट सिटी बरेली के मेयर उमेश गौतम इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेयर उमेश गौतम से आज पूरे 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर बात होगी और बात होगी कि अब तक बरेली में जिन चीजों को लेकर अभी तक बरेली वंचित था वो क्या क्या विकास कार्य ये बरेली को दे पाए हैं। इसके अलावा 5 साल पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो वायदे किए गए थे, उनको जनता तक कितना उनकी डिलीवरी हुई है और जनता को आगे क्या देने जा रहे हैं अगर इस बार फिर से मेयर उनको चुनती है जनता। मेयर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। 5 साल पहले आप बसपा से भाजपा में आए और टिकट दिया और आप जीते, तो जो वायदे हुए थे आपने किए थे जनता से, क्या लगता है आप उन पर कितना खरा उतर पाए? देखिए, सबसे बड़ा वादा जो हमारा था वो था टैक्स कम करने का, क्योंकि बरेली में जो हाउस टैक्स था वो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो एनसीआर से लगे हुए हैं उनसे भी ज़्यादा बरेली में टैक्स कर दिया गया था। तो मैंने जनता के साथ वादा किया था कि इस आतंकी टैक्स को मैं ख़त्म करूंगा, मैं इसको 40 से 50% तक कम करूंगा। और जब मैं जनता के द्वारा चुना गया तो मैंने पहली ही बैठक में लगभग 40 से 50% टैक्स पूरे शहर का कम किया। और कम करने के बाद भी यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जो टैक्स की वसूली होती थी, टैक्स कम करने के बाद भी हमारी टैक्स की वसूली जो उससे पहले वसूली हो रही थी उससे लगभग दुगनी वसूली हमने की। इसका मतलब ये था कि जब लोगों को ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया तो लोगों ने टैक्स जमा ही नहीं किया और लोग उसके लिए लड़ते रहे, हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से सुनवाई वहाँ से लोकल में भेजी गई, फिर यहाँ से हाई कोर्ट, लोग उसी के चक्कर काट रहे थे। लेकिन जब लोगों को टैक्स कम हो गया तो लोगों ने टैक्स मन से देना शुरू किया। तो ये मेरा एक पहला घोषणा पत्र था जिसकी पहली मैंने किया था और ये मैंने पूरा किया। उसके अलावा मैंने लाइटों की बात की थी कि हर गली, हर रोड अंधेरे में रहती है बरेली में। कभी किसी ने चिंता नहीं की कि बरेली में हर गली में माताएं बहनें निकलती हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, रात को कोचिंग जाती हैं, तो अंधेरे में आखिर वो कैसे जा पाएंगी, या रात को कोई घर में परेशानी आ जाए और कोई पुरुष ना हो तो महिला अंधेरे में कैसे निकले। कभी किसी ने इस बात की चिंता नहीं की। जब मैंने 2017 में महापौर की कुर्सी संभाली तो पूरे बरेली शहर में मात्र 30,000 लाइटें थीं। बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा शहर जहां 12 लाख से ज़्यादा की आबादी हो, वहां 30,000 लाइटों का कोई मतलब नहीं था। तो हमने इन 5 सालों में 45,000 से भी ज़्यादा लाइटें लगाई हैं। अब बरेली में 75,000 लाइटें हैं, यानी कि आज़ादी के 70 साल में 30,000 लाइट और इन 5 सालों में 45,000 लाइट। ये बदलाव है जो जनता को, हर वर्ग को महसूस हो रहा है। उसके अलावा यहाँ तालाबों की हालत कोई सोचता ही नहीं था, बल्कि उस पर यह सोचता था कि कैसे कब्जा किया जाए। मुझे याद है डेलापीर तालाब पे तो एक पूर्व महापौर साहब खुद खड़े होकर कब्जा करवाए थे। तो आज भी वहाँ कब्जा किस तरीके का हुआ है ये देखा जा सकता है। तालाब की जो स्थिति है, वो जो संरचना है, उसमें दिखाई देता है कि क्या हालात वहाँ कर दिए थे। ऐसे ही अक्षर विहार का तालाब इतना गंदा कर दिया था, उस इतना उजाड़ वन की तरह कर दिया था कि जो बरेली में मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जाते थे तो जब अक्षर विहार तालाब के पास से निकलते थे तो नाक पर रुमाल रख लेते थे। इसी तरह संजय गांधी कम्युनिटी हॉल के बराबर में जो तालाब था वहाँ पर भैंसों का तबेला हो गया था।
वो वहाँ पर नहाया करती थी, लोग उस तरफ जाना भी नहीं चाहते थे। शहर के बीचों बीच हमारे पास इतने अच्छे तालाब थे, लेकिन कभी किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। अब जाकर देखिए अक्षर विहार, मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो वहाँ जाके अपनी सेल्फी ना लेता हो। इसी तरह जो संजय गांधी कम्युनिटी हॉल के बराबर में जो तालाब था, वो उसको हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर का नाम दिया है, और वहाँ जाकर देखिए आपको अपने आप मन करेगा कि मैं यहाँ टहलूं, मैं यहाँ घूमूं। इसी तरह डेलापीर तालाब का भी सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसका काम लगभग 1 साल में पूरा होगा। तो ये तालाबों को संरक्षण करने का भी काम हमने किया है। इसी तरह पार्क, क्योंकि बच्चों के लिए शहर में क्या जरूरी है, पार्क जरूरी है, वो पार्कों का सौंदर्यीकरण। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस पार्क की, जिसे पहले सीआई पार्क के नाम से लोग जानते थे, वहाँ पर उस शहर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क हमारे पास था गांधी उद्यान के बाद, लेकिन वहाँ पर भी बकरियाँ, भैंसें, गाय वही घूमती थी। वहाँ के लोग कहते थे साहब कभी सुकून से हम लोग यहाँ वॉक कर सकते हैं। तो आज वहाँ जाके देखिए, वहाँ बहुत बढ़िया कैंटीन, बहुत बढ़िया झूले, वहाँ सुविधाएं, गार्ड, वहाँ सब लगे हुए हैं। अब लोग शाम को भी लाइटें इतनी लगी हैं कि रात को भी लोग वॉक करते हैं। तो ये बदलाव है गांधी उद्यान में बच्चों के लिए, चाहे वो भूल भुलैया हो या हमारा फाउंटेन हो, कलरफुल फाउंटेन हमने वहाँ लगा रखा है। सब बच्चों की सुविधा और वॉकर्स के लिए सुविधा इतनी अच्छी की गई है कि उनको टहलते हुए ये लगे कि हाँ हम किसी अच्छे शहर के पार्कों में घूम रहे हैं। एक हमने वादा किया था मल्टी लेवल पार्किंग का। लोगों को लगा था कि पता नहीं मल्टी लेवल पार्किंग पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, एनसीआर को छोड़ दें, नोएडा वगैरह को छोड़ दें, तो बरेली में कैसे हो सकती है। लेकिन अब बरेली में 4 मल्टी लेवल पार्किंग लग गई हैं। अब उसका चलाने का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, सारी चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो हमने अपने वादे किए, हमने पूरे निभाने की कोशिश की, और बल्कि उससे ज़्यादा हमने काम किया है। अगर रोडों की बात करें तो इतनी चौड़ी और इतनी अच्छी रोडें बरेली के किसी नागरिक के ख्वाब में भी नहीं थी कि बरेली में ऐसी रोडें हो सकती हैं। इसकी शुरुआत हमने दीनदयालपुरम में जो स्मार्ट रोड बनाई उससे की थी। लोगों को लगा कि ये पता नहीं कैसे रोड बनेगी, कैसे क्या होगा, लेकिन जहाँ वहाँ सर्विस लेन, उसके बाद वहाँ डिवाइडर, फिर पूरा रोड ग्रीनरी, तब उस तरह से जब उस रोड को बनाया गया तो बरेली के लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ अब बरेली में बहुत अच्छी रोडें होंगी। अब तो कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं, वहाँ लगता है कि वहाँ की रोडें हाईवे जैसी नजर आती हैं। इस समस्या पर जो रोड की चौड़ीकरण था, इसको हमने दूर किया और अब शहर की रोडें बहुत अच्छी हो गई। हालांकि बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने, लेकिन जो विरोधी हैं आपके, उन्होंने उनका ये कहना है कि मेयर साहब ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो जुमले साबित हुए हैं। ना आज तक कोई ढंग का भी कोई पार्किंग स्थल है बरेली के अंदर जहां लोग अपने 4 व्हीलर खड़ी कर सकें। ना अभी तक जो है इन्होंने रोडों का, आज भी रोड खराब हैं बरेली के अधिकांश हिस्सों में। लोग बता रहे हैं चले जाइए, सीबीगंज के सारे क्षेत्रों में रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं, यहाँ चले जाइए, लोग बता रहे हैं। आपके वीर सावरकर नगर में रोड टूटे हुए हैं। तो आपके जो विरोधी हैं वो साफ साफ कहते हैं कि काम कम हुआ है, बीजेपी की तरह जुमलेबाजी ज्यादा हुई है। मेयर साहब ने भी जुमलेबाजी की है। देखिए मैं ये तो जनता बताएगी, क्योंकि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ बोलना है। वो अगर बेचारे बोलेंगे नहीं तो विपक्ष में है ही क्यों, इसलिए। लेकिन वो पहले, सबसे पहले अपने घर आपको बुलाएं और अपने घर के बाहर की सड़क दिखाएं कि वो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, तब पता लगेगा कि हाँ सड़क बनी है या नहीं बनी है। मेरा इसमें यह भी कहना है कि बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी थीं जो नगर निगम को हैंडओवर नहीं थी, और नगर निगम इसलिए वहाँ काम नहीं कर पाता था। पहले के लोग टैक्स तो लेते थे, लेकिन हमेशा ये कह के टाल दिया करते थे कि भैया आपकी तो कॉलोनी हैंडओवर नहीं है। तो इसके लिए जब ये परेशानी हमारे को आने लगी, तब हमने बोर्ड की एक विशेष बैठक करी और उसमें ये हमने नियम पास किया कि अगर किसी भी कॉलोनी से नगर निगम में टैक्स जमा हो रहा है तो नगर निगम वहाँ पर रोड और सीवर नाली का काम कराएगा, लाइट का काम कराएगा, चाहे वो हैंडओवर हुई है या नहीं हुई है। ये हमने बोर्ड में अपने पास किया और उसके बाद से हमने सारी कॉलोनियों में काम करने का काम किया है। सीबीगंज की अगर लोग बात करते हैं तो सीबीगंज में बहुत सारा क्षेत्र, आज भी जब मैंने 2017 में संभाला था महापौर का पद जनता के आशीर्वाद से, तो वो गांव ही लगता था। वहाँ के लोग कहते थे साहब हम गांव तो खत्म हो गया, क्योंकि प्रधानी तो है नहीं, नगर निगम में आ गए लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। वहाँ पर मैंने कम से कम 4000 से ज़्यादा पूरे क्षेत्र में लाइटें लगाई हैं। वहाँ हमने तमाम रोडें बनाई हैं,
मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% रोड बना दी हैं, लेकिन हाँ, हमने 70% से ज़्यादा रोड सीबीगंज एरिया में भी बना दी हैं। एक कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जहाँ जैसे कहते हैं ना बंजर भूमि मिली थी, तो उसे आप कितना खिला लोगे, लेकिन उस 5 साल में हमने मैक्सिमम काम करने की कोशिश की है। हमने लगभग 8,000 से ज़्यादा छोटी गलियां और बड़ी रोडें बनाई हैं, 8,000 से ज़्यादा। और पानी, मैं तो कहता हूँ मूलभूत सुविधा, पूर्व मेयर किसी भी पार्टी के रहे हों, वो बताएं क्या उन्हें दिखाई नहीं देता था कि नदौसी में लोग रहते हैं? सीबीगंज क्षेत्र में आता है नदौसी, कंजादासपुर में भी लोग रहते हैं, नगरिया परिषद में भी लोग रहते हैं। क्या वो नगर निगम क्षेत्र नहीं था? क्या वहां से वोट नहीं लेते थे? लेकिन वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं दे सके थे। हमने ऐसे 50,000 घरों में पीने के पानी देने का काम किया है। तो हमने हर व्यक्ति की हर समस्या को सुलझाने का काम किया है। हजियापुर की बात करिए, संजय नगर और हजियापुर, बारिश होने से पहले लोग कांपने लगते थे, डरने लगते थे, क्योंकि पानी भर जाता था और इतना भरता था कि निकलना बाहर मुश्किल हो जाता था, बीमारियां घर घेर लेती थी। कभी किसी ने नहीं सोचा, चाहे जाति के नाम पर, चाहे किसी भी नाम पर वोट तो लिए, लेकिन काम नहीं किया। आप पर आरोप ये भी लगते हैं कि काम कराने के में आज भ्रष्टाचार नगर निगम ने पूरी तरीके से आकंठ डूबा हुआ है। 1000% से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई काम बगैर कमीशन के नहीं हो रहा है, और जितने भी कार्य हुए हैं या हुए हैं अब तक जो है, उनमें सब में उनकी गुणवत्ता खराब है। सब मिली भगत है मेयर साहब की, और जो नगर आयुक्त रहे हैं लोगों ने मिली भगत करके अपना पेट भरा है। ये आपके विरोधी आरोप लगाते हैं आप पर। देखिए, विरोधी, मैंने कहा ही आपको कि विरोधी का काम है कि आरोप लगाना, लेकिन पूर्व मेयर मेरे से जितने भी रहे हों वो ये बताएं और दिखाएं कि उन्होंने कितने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए चिट्ठी लिखी। वो दिखाएं भाई, उन्होंने राइटिंग में उनके पास होगा, और मैं दिखाता हूं मैंने 25 से ज्यादा ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया है, सिर्फ गुणवत्ता के लिए, उनके गलत काम करने के लिए 25 से ज्यादा हमने ठेकेदारों पर कार्रवाई कराई है, सिर्फ इसलिए कि गुणवत्ता वाला काम चाहिए, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इससे पहले हमेशा टेंडर सारे पेपरों में ही होते थे, और वो कैसे होते थे सबको पता है, लेकिन हमारे आने के बाद हमने 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी टेंडर, जबकि व्यवस्था 10 लाख रुपए तक थी, लेकिन हमने ये साफ कर दिया था कि हमें कोई भी टेंडर ऑनलाइन करना है, हम 1 लाख रुपए से ऊपर का टेंडर, हर टेंडर हम ऑनलाइन करेंगे, और पारदर्शिता उसमें निश्चित रूप से रहती है। कहीं से भी कोई टेंडर डाल सकता है, टेंडर डालने पे कोई रोक नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उसके बाद ही आप टेंडर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओपन रजिस्ट्रेशन है, बल्कि रजिस्ट्रेशन ना भी हो तब भी आप टेंडर डाल सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जहाँ ऐसी ओपन सुविधा हो वहाँ भ्रष्टाचार की बात करना भी मुझे लगता है कि शायद एक हंसी का पात्र होंगे वो लोग जो इस तरह की बात करते होंगे। मेयर साहब, हमारा बरेली देश के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी में शामिल है, कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें योगदान रहा है। क्या मान के चला जाए स्मार्ट सिटी को लेकर के जिस तरीके से आप महत्वाकांक्षाएं थी कि शहर के विकास की सूरत बदल जाएगी, ये दावे हुए थे, आज ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के काम अभी तक 10% भी नहीं हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ तक स्मार्ट सिटी का जो घोड़े हैं वो अब तक जा चुके हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी के सारे काम धरातल पर हैं। 3 से 4 काम ऐसे हैं जो अभी मुख्य रूप से रह गए हैं और जिनमें काम लगातार चल रहा है, जिसमें बरेली हाट सबसे हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के, उसमें हम लोगों को प्राइज़ मिला है। उसके बाद एक हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बन रहा है, एक हमारा कुतुब खाना का पुल बन रहा है। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। ये अभी अब हमारे प्रोजेक्ट इनमें गतिशीलता है, मुझे लगता है इनमें से कुछ प्रोजेक्ट हम लोग जून तक पूरे कर लेंगे और कुछ सितंबर तक हो सकता है हमें पुल के लिए सितंबर तक जाना पड़े। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कोरोना का संकट भी पूरी दुनिया पर आया तो बरेली में भी आया था, उस चक्कर में भी हमारा करीब 1.5 साल तो काम लगभग बंद ही रहा था। उसके बाद भी हमने बहुत तेज़ी पकड़ी है और 100 स्मार्ट सिटी में हम लोग बहुत अच्छे
नंबर पर हैं, जबकि हम सबसे लास्ट में चयनित हुए थे, यानी कि हम 90 से 100 वाले रेस में थे, लेकिन फिर भी हमारा नंबर 50 से नीचे होते होते अभी 37 के आसपास आ गया है। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है कि हम लोगों ने इतना काम किया है। 100 जो शहर हैं उसमें से 75 शहर ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लग गया है। बरेली वालों को गर्व होना चाहिए कि हम उनमें से एक हैं जो पूरे देश में 75 शहर हैं जिनमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगा है, उनमें से बरेली एक है। कोई भी अब अपराधी हो पूरे शहर में अगर कहीं भी जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, कहीं भी वो कैमरे की नज़र से छुपेगा नहीं। इतने कैमरे, हर चप्पे चप्पे पर निगाह है, 24 घंटे वहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। वो देखते रहते हैं कि कहाँ और किस रोड पर, किस गली में किस तरह का काम हो रहा है, कैसे लोग वहाँ निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है सुरक्षा की दृष्टि से हमारी चाहे माताएं बहनें हों, चाहे हमारे व्यापारी हों, सभी को सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगने से मिला है। मेरे साथ बात जब विकास की होती है, जाहिर सी बात है विकास कार्य हो भी रहे हैं और होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं विकास कार्य। आपसे पहले भी मेयर रहे, आप भी रहे लगातार। हम लगातार देखते रहते हैं कि अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि बरसात, जरा सी बारिश हुई और सड़कें जो है लबालब हो गई, विकास की खुल गई पोल। तो कहीं ना कहीं आज भी कई जगह ऐसी हैं, पुराना शहर में बहुत सी जगह ऐसी हैं, जरा सी बारिश में जो है उफान मार देते हैं नाले, और भी जगहों पर हैं। तो अभी क्या वहाँ तक पहुँच नहीं पाया नगर निगम, या अगले वाले जो है राउंड में देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी घर में जब लोग अपना बाथरूम बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा बनाते हैं और ये सोच के बनाते हैं कि इसमें पानी जब हम नहाएंगे फौरन हमारे नाली में निकल जाएगा। लेकिन आप अच्छे से अच्छे बाथरूम में चले जाइए और वहाँ पर 2-3 बाल्टी एक साथ पानी डाल दीजिए, तो पानी भरा हुआ दिखेगा, निकलने में समय लगेगा। इसी तरह अगर कभी तेज बारिश पूरे शहर में आती है तो शहर कोई भी हो, कितने बड़े भी साधन हो और कितना भी अच्छे से अच्छा शहर हो, पूरी दुनिया में अगर बहुत तेज बारिश आती है और लगातार होती है तो वहां पानी भरता है। लेकिन पानी कितनी जल्दी वहां से निकलता है बारिश रुकने के बाद, ये देखा जाता है कि सिस्टम कैसा नगर निगम चला रहा है। तो बरेली में ज्यादातर जगह हमने 80% से ज्यादा जगह पर पूरा पानी पर काबू पा रखा है कि कितनी भी तेज बारिश कितनी भी देर के लिए हो जाए, लेकिन 4 से 5 घंटे में 80% जगह का पानी निकल जाएगा। लेकिन 20% कुछ ऐसी कॉलोनियां और ऐसी जगह हैं जहां पर थोड़ी पानी निकलने की समस्या थी, वहां पर हमने काफी कोशिश करके उस समस्या को दूर करने का काम किया है। जहां अगर थोड़ी सी समस्या और रह गई हैं, जो हमारे को पता है, जिसमें कुछ इलाका संजय नगर का है जो सुरेश शर्मा नगर से मिला हुआ है। हमें पता है कि जहां कुर्मांचल नगर और सनसिटी का एरिया है वहां पर नाला बनना शुरू हो गया है। तो ये 2-3 क्षेत्र हैं जो हमारे ऑलरेडी या तो सर्वे हो गए हैं या वहां पर काम शुरू हो गया है। बाकी सारी जगह, चाहे वो गणेश नगर हो, सेठौरा हो जहां हमने 4 किलोमीटर लंबा नाला मंगाया है, चाहे वो हजियापुर हो या संजय नगर का इधर फ्रंट वाला पार्ट हो, वहां हमने 6 करोड़ से ज्यादा का समवेल लगाया है। डेला पीर पे हमने 4 करोड़ से ज्यादा का समवेल लगाया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं भी जल भराव की कोई समस्या ना हो। और मुझे लगता है बारिश आएगी। जब याद होगा आपको भी कि जब पहली बारिश आई थी, जब 2017 का चुनाव में जीतकर आया था, तो मुझे संजय नगर में तो ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से 2022 तक बहुत सारी बारिशें आईं, लेकिन एक बार भी ट्रैक्टर तो दूर, साइकिल पर बैठ के भी नहीं जाना पड़ा। आराम से सभी लोगों की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, जिस गली में भी जाना चाहें वहां तक पहुंचती हैं। तो लगातार हम लोगों ने उस पर काम किया है और बरेली का विकास अब बच्चे बच्चे की जबान पर है। बरेली का मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बरेली का विकास मैं कहीं किसी को या विपक्षी को दिखाऊं। मैं तो कहता हूं एक बार आए सारे विपक्षी दल और एक बार रोड मार्च करें हमारे साथ और देखें, अपनी आंखों से देखें। अगर कहीं गलती हो गई है तो मैं उन्हें दिखाने का प्रयास करूंगा कि विकास होता क्या है। उनको भी समझ में आएगा कि बरेली किस तरह से बदला है। मेरे साहब 5 साल कंप्लीट हो गए, कार्यकाल पूरा हो गया। हमने अक्सर देखा कि जो नगर निगम है वो अधिकारियों की आपसी नूरा कुश्ती और अधिकारियों और मेयर की नूरा कुश्ती का हमेशा ही जो है गवाह रहा है। कभी आप में नगर आयुक्त में चली, कभी नगर आयुक्त में और अधिकारियों में चली। इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है विकास कार्य प्रभावित हुए, जनता को इससे नुकसान हुआ, और आखिर ऐसा क्यों हुआ और आगे ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, वैसे तो सामंजस्य आपस में बना के चलना चाहिए। कोई भी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, वो सामंजस्य बना के ही चलते हैं,
तभी क्षेत्र का विकास संभव होता है। लेकिन अगर कोई परेशानी आती है तो उसका जो समाधान है वो हमारे माननीय मंत्री हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, वो मिलके करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या बहुत हमारे सामने नहीं आई। एक समस्या जरूर आई थी थोड़े समय के लिए, हमारे नगर आयुक्त साहब और पार्षदों में तनातनी हो गई थी और कुछ अधिकारियों से हमारी भी बहस जरूर हुई थी। लेकिन वो इस बात को लेके हुई थी कि जो नियम है हमें नियम पे ही काम करना है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको जो नियम कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। जब कोई उस राह को छोड़ता है या उस राह पर नहीं चलता है तभी परेशानियां होती हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार है, इसमें नियम कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। मेयर साहब, आप कई बार कह चुके हैं, कई मौक़ों पर आपने जो है स्पीच में भी कहा है, इंटरव्यूज में भी कहा है कि आज़ादी के बाद से नगर निगम ने ऐसे कई कार्य किए हैं हमारे कार्यकाल में जो अब तक उनसे नगर निगम क्षेत्र वंचित था। कैमरे पर बताएंगे कि वो कौन से आखिर विकास कार्य हैं? आपके विरोधी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है आज़ादी के बाद से, सबसे ज़्यादा जो है मतलब नूरा कुश्ती हुई है। तो आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको नाम बता रहा हूँ। जो कंजादासपुर है उसमें समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, नगरिया परीक्षित है उसमें भाजपा के पार्षद हैं, जो हमारा नदौसी है उसके एक एरिया में सपा के पार्षद हैं और एक एरिया में भाजपा के पार्षद हैं। वहाँ जाके उन पार्षदों से पूछिए कि क्या यहाँ पीने का पानी था कभी? वहाँ की जनता से पूछिए क्या पीने के पानी के लिए कभी किसी ने काम किया? तो आज़ादी के बाद उस क्षेत्र में पहली बार पानी के लिए किसी ने काम किया, वो हमने किया है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं आज़ादी के बाद काम किया, उसे आप उससे जाके लोगों से पूछिए। मैं कह रहा हूँ आप आरटीआई डालिए, नगर निगम का रिकॉर्ड चेक करिए कि 2017 दिसंबर तक जब मैंने चुनाव जीता कितनी लाइटें थी बरेली में? मात्र 30,000 लाइटें थी। अब 75,000 से ज़्यादा लाइटें हैं। तो ये 45,000 लाइटें आज़ादी के बाद हमने लगाई, दुगने से भी ज़्यादा 5 साल में। तो ये लगाई या नहीं लगाई? तो ये आज़ादी के बाद इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। इसके अलावा जितनी भी पानी की टंकियां हैं, उन पानी की टंकियों पे ऑपरेटर रखे जाते थे। ऑपरेटर का काम था सिर्फ 8 बजे या 6 बजे आपको टंकी ऑन करनी है और 10 बजे बंद कर देनी है। वहाँ पर जानबूझ के मोटरों को ख़राब किया जाता था। कोई चेक ही नहीं करता था कि साहब क्या है, मोटर ख़राब है, एक एक्स्ट्रा मोटर और ले आओ। फिर ख़राब है तो साहब ठीक होने जा रही है, सब 60,000 का खर्चा है कि 50,000 का खर्चा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसके लिए क्या कोई सिस्टम बन सकता है। आज़ादी के बाद पहली बार है कि हमने सारा स्काडा सिस्टम में लगाया और सब ऑटोमेटिक कर दिया। अब ICCC से बटन दबता है, सुबह सारे पानी की टंकियां एक साथ चालू हो जाती हैं, बटन दबता है बंद हो जाती हैं। कहीं कोई आदमी नहीं, सब जगह हमने लॉक लगा दिए और उन आदमियों की सेवाएं हम कहीं और ले रहे हैं, जहां हमें ज़्यादा ज़रूरत थी वहां ले रहे हैं। ये भी आज़ादी के बाद पहली बार हमने किया है। तो आज़ादी के बाद बहुत सारे काम हैं हमारा। अगर हम जोन कार्यालय की बात करें तो आज़ादी के बाद हमने ही जोन कार्यालय बनवाए हैं। कभी भी किसी जोन का कार्यालय नहीं था। हर नगर, चाहे वो कितनी भी दूर का आदमी हो, चाहे वो संजय नगर का हो या वीर सावरकर नगर का हो, कहीं अगर दूर से भी उसको आना है तो नगर निगम आना पड़ता था। अरे पटेल चौक तक आने में लोगों के 100-100 रुपए तो किराया लग जाता था। कभी किसी ने सोचा ही नहीं क्या इनकी जोन व्यवस्था हो सकती है। तो हमने हर जोन में एक कार्यालय बनाया, 4 जोन कर दिए। बरेली को 4 जोन में बांटा गया, 4 कार्यालय बनाए गए। वहीं पर कर अधीक्षक बैठते हैं, वहीं पर जो स्वास्थ्य के विभाग के लोग हैं वो बैठते हैं। किसी की भी समस्या वो वहीं दूर करी जाती है। ये भी आज़ादी के बाद हमने पहली बार किया है। लोगों को, क्योंकि लोगों को काम बताना ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि काम तो बताओ मत, सिर्फ ये बात करते रहो भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार तो उन्होंने कितना किया है ये बरेली को पता है कि एक रोड को साल में 3-3 बार बनवाया है, ये भी पता है। हमने ऐसी बहुत सारी पत्रावलियां देखी जहां पर डायरेक्टर बन के महापौर के जो पीए होते थे वो डायरेक्टर कंपनियों के बन के साइन करते थे और फाइलें अपने पास रखते थे। ऐसी पत्रावलियां हमारे पास बहुत सारी हैं, ऐसे कागज हमारे पास बहुत सारे हैं। जब चाहिए तो हम आपको दिखा देंगे, आपसे ही पूछ लेंगे, साइन देख के बता दीजिए कि ये आदमी क्या डायरेक्टर है कि ये महापौर का पीए था, तो आप ही बताएंगे कि कौन था। मेयर साहब, जब इतना कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, आपके विपक्षी कहते हैं, तो मेयर साहब फिर टिकट को लेकर के इतने जो है भाग दौड़ क्यों मचाए हुए हैं? इतनी जो है दिल्ली और लखनऊ की क्यों दौड़ कर रहे हैं? अगर इतने काम करा दिए हैं तो उनको तो निश्चिंत बैठ जाना चाहिए, बीजेपी उनको घर देने आएगी टिकट।
तो किसने कहा है कि मैं कोई भाग दौड़ कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि शायद वो मेरी पोस्ट देखते नहीं है, वो देखें, पोस्ट देखें और बताएं मैं कहाँ भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं कहाँ दिल्ली लखनऊ उनको दिखाई दे रहा हूँ। दिल्ली अगर मैं जाता हूँ, बार आपने कहा था कि सबको हरा दूंगा टिकट को लेकर के, मुझे आज भी याद है, मैंने आपका वर्जन लिया था, आपने कहा था सबको हरा दूंगा और अपने आप को जिता दूंगा। तो इस बार लगभग 3 दर्जन दावेदार हैं भाजपा में और आपने 5 साल का पूरा कार्यकाल देख लिया, अब क्या कहना चाहेंगे? एक टैगलाइन फिर और दीजिए कोई। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बरेली की जनता की जो पुकार है, बरेली के विकास की जो रफ्तार है, उसको इसी रफ्तार पर चलने दिया जाए। तो ये आरक्षण के ऊपर अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी निर्णय आने वाला है। अगर निर्णय आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा जनता की पुकार को सुनेगी और हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का महत्व है। संगठन तय करता है कि कब किसको चुनाव लड़ना है और कौन सा चुनाव लड़ना है। अगर संगठन मुझ में क्षमता वो देखता है तो निश्चित रूप से संगठन मुझे चुनाव लड़ाने का काम करेगा। सवाल है मेयर साहब, जनता ये जानना चाहती है और पूछना भी चाहती है कि अगर मेयर साहब ने वास्तव में इतना कार्य किया है, अगर बीजेपी मेयर साहब को टिकट नहीं देती है तो क्या मेयर साहब निर्दलीय मैदान में आएंगे? नहीं, मैं अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मैंने इतना काम किया है, मुझे पूर्ण भरोसा है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो मैं किसी निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। थैंक यू सो मच। तो बरेली के निवर्तमान मेयर उमेश गौतम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर आपका कहना है और बड़ी बेबाकी के साथ आज हमारे साथ बातचीत में उन्होंने उत्तर दिए हैं कि बरेली के विकास को लेकर के जो हमने रोड मैप दिया है लोगों को, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और कई कार्य बरेली को ऐसे दिए हैं जो आज़ादी के बाद से विकास बरेली नगर निगम वंचित था। इसके अलावा अपने ऊपर उठने वाले सवालों और विपक्षियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का मेयर ने ये कह करके खंडन किया है कि विपक्षियों का काम तो केवल आरोप लगाना ही होता है, अगर हकीकत देखनी है तो वो हमारे साथ बरेली के विकास कार्यों को हमारे साथ चलकर देखें, तब उनको इस बात का आभास हो जाएगा, इस बात का यकीन हो जाएगा कि वास्तव में बरेली को हम कितना कार्य दे पाए। इसके अलावा टिकट को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है, अगर आरक्षण हमारे मुताबिक होता है, सीट यहां जनरल होती है और भारतीय जनता पार्टी हम पर ही विश्वास जताएगी, और यदि नहीं जताती है विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन किया जाएगा। बरेली से मैं अल्तमत सिद्दीकी, आजाद नेशन न्यूज के लिए। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।